संजीव हमारे डिप्टी एडिटर लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, अमेरिका का ये जो छूट है इसे कैसे देखा जाए? क्या आने वाले समय में तेल संकट गहराएगा या फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं? देखिए, ये जो शब्दावली है छूट की, ये तो बहुत ही अपमानजनक है। और ये छूट क्या होता है? दरअसल भारत को ये तय करना है और भारत की हमेशा से ये नीति रही है कि तेल की खरीदारी हम अपने 140 करोड़ देशवासियों के हितों को ध्यान में रखकर करेंगे और इसमें किसी का दबाव नहीं होगा। लेकिन ये वेवर देना, भारत को वेवर देने की बात स्कॉट बिसेंट ने कही है, जो कि वाणिज्य सचिव हैं अमेरिका के, और उनके साथ बातचीत चल रही थी भारत और अमेरिका के बीच कि ऐसे में जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया है और इस बंदी की वजह से जो करीब 25% तेल हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मिलता था रोज़ाना खर्चे के लिए, वो घट गया है। तो हमें नए स्रोत ढूंढने हैं और नए स्रोत ढूंढने के क्रम में क्या रूसी तेल पर हम खरीदारी नहीं कर सकते हैं, हमें उनको बढ़ाना है। कुछ इस तरह की बातें संभवतः हो रही थी और देखिए कि अचानक से उस फैसले को अमेरिका सुना देता है। अरे, ये फैसला तो सुनाया जाएगा भारतीयों के द्वारा कि हमने नए स्रोत खोज लिए हैं, हमने रशिया से अपने जो तेल के आयात को और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन इसकी यूँ कहें कि एक जो जिम्मेदारी है वो भारत को देता ही नहीं है अमेरिका। हर बार, चाहे वो युद्ध को ख़त्म करने की बात हो, ट्रेड डील की बात हो, या फिर अभी ये जो फिर से रशिया से तेल की आमद को बढ़ाने की बात हो, ये खुद ही घोषित कर देता है। और इस कारण से विपक्ष एक सवाल उठा रहा है कि हमारी जो विदेश नीति है वो हमारी है या दूसरे की है। हम एक संप्रभु देश हैं। अमेरिका कैसे तय करता है हमारे लिए कि आखिरकार हम तेल कहाँ से खरीदेंगे, कब खरीदेंगे और कितना खरीदेंगे, या किसी से नहीं खरीदेंगे? ये वेवर देने की बात कहाँ से आ गई ऐसे में, जबकि हम तो अभी रूस से तेल ले ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपने वेवर वाली बात कैसे कर दी? तो जाहिर है कि ये एक राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा, क्योंकि जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो इस बात को बताता है कि जैसे कि हम किसी उपनिवेश में रह रहे हैं और हमारा एक सरपरस्त है अमेरिका, जो कि स्थिति कतई नहीं है। जी। और कुछ रिपोर्ट्स में तो संजीव ये भी दावा किया जा रहा है कि भारत तो उच्च कीमतों पर तेल खरीदने पर अब मजबूर नजर आएगा। इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? जो कि आप बता रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है जिसमें छूट शब्द का इस्तेमाल किया गया है उस पर तो गहरी आपत्ति है ही, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि ज्यादा कीमतों पर रूस से तेल खरीदना होगा। देखिए, रूस से हम तेल क्यों खरीदते थे? रूस से तेल, बावजूद इसके कि अमेरिका नाराज रहता है हमसे और वो कहता है कि आप दरअसल रूस से तेल खरीद करके रूस के हथियारों को फंड कर रहे हैं जो वो यूक्रेन पे गिराता है। हम तेल इसीलिए रूस से खरीदते थे और कहते थे कि हमारे लिए सबसे अहम हमारे लोगों के हित हैं। हम इसीलिए खरीदा करते थे क्योंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो अमेरिकी तेल से बहुत कम है, या अमेरिका के साझेदार जो देश हैं उनसे बहुत कम है, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत कम है। और ऐसे में जाहिर है ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा था, तो हम ऐसा तेल खरीदते थे। लेकिन अमेरिका को इस बात से बहुत दिक्कत है, तो हमने धीरे धीरे वहाँ से जो तेल लेते थे उसके वॉल्यूम को थोड़ा घटाया और हमने अमेरिका से जो तेल हम लेते थे उसके वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाया। लेकिन इस बढ़ाने के क्रम में हमें महंगा तेल लेना पड़ रहा था और इस बात का ऑब्जेक्शन बहुत से देश में लोगों ने किया है कि आप किसी के दबाव में आकर के सस्ता तेल छोड़ करके महंगा तेल लेने को क्यों बाध्य हैं? क्यों आप बाध्य हैं? क्योंकि अगर अमेरिका आपको कह रहा है, तो जो भी जियो पॉलिटिक्स की मजबूरियां हैं भारत सरकार उसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन हाल के दिनों में हमने रशिया से तेल लेना थोड़ा घटाया था, ऐसा नहीं कि हमने ख़त्म कर दिया था, और अमेरिका से हमने थोड़ा बढ़ाया था। और इसी कारण से ये बात चर्चा में आई थी दिव्या कि हम महंगा तेल अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन ये वाली स्थिति तो अब तक थी, अब तो ये हो गई कि अमेरिका खुद हमें कह रहा है कि जाइए आप रशिया से खरीदिए। कल तक आप कहते थे कि नहीं खरीदिए, अब आप कह रहे हैं खरीदिए, तो आप कौन होते हैं कहने वाले? बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और